हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इनकथिबल्स। आज एक नया फेज़ शुरू हो रहा है मेरा। तो सोचा ये फेज़ शुरू करूँ एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की, एक 8-9 साल की लड़की जिसके बहुत सारे ख्वाब थे, जिसके बहुत 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 सारे सपने थे। लेकिन जैसे सबके साथ होता है या नहीं भी होता, वैसे ही लाइफ हैपेंड। अचानक में 10वीं की परीक्षा देने के बाद उस लड़की के डैडी को पैरालिटिक अटैक आया और सारे सपने जो थे वो सारे सपने ख़त्म हो गए, टूट गए। वो लड़की जो थी घर की बड़ी थी, 2 भाई है उसके, और इसी वजह से उसकी जिम्मेदारियां जो थी वो अपने आप बहुत छोटी सी उम्र में चालू हो गई। माँ को बाप का ख्याल रखना था, तो इसलिए वो वहाँ पर बिज़ी थी। और अचानक में ही समझो पूरी ज़िंदगी बस सिमट के रह गई उसके छोटे से परिवार में। उसके सारे सपने अब उसके भाइयों के हो गए। जो कुछ वो चाहती थी वो सब कुछ अब उसकी फैमिली के लिए हो गए। और सबसे बड़ी बात जो उसको करनी थी वो था अपनी फैमिली का ख्याल रखना, फाइनेंसेस को हैंडल करना, उन सब के लिए पैसे कमाना, जो उसने बखूबी किया। और इस दौरान जिस लड़की को बस में पैर रखने नहीं आता था या ट्रेन में कैसे जगह लेनी है एक दूसरे को धक्का देकर नहीं आता था, उसने बहुत कुछ सीख लिया, इस लाइफ को जीना सीख लिया। इसी लाइफ के चलते चलते उसने अपनी पढ़ाई को 12वीं की कक्षा में एक सब्जेक्ट में फेल होकर अपने उस पढ़ाई के सपने को टूटते हुए देखा। और सबका यही मानना था कि अब उसको पढ़ना बंद करना है और अब उसको पैसे ज़्यादा कमाने हैं और अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़े पैमाने पे लेनी है। तो उस लड़की ने उस चीज़ को कंसिडर किया, लेकिन एक चीज़ थी, उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, ये नहीं होगा। जो चीज़ मुझे आगे बढ़ाती है, जो चीज़ मुझे ज़िंदा रखती है, वो है मेरी किताबें। तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसने 4 बार उस पेपर को दिया, 12वीं की उस कक्षा को पार किया, और जो उसका सपना था कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री ले सके, वो सपना उसने अपना पूरा किया। बहुत जद्दोजहद लगी करने के लिए, लेकिन उसने अपने कमिटमेंट को, जो उसने अपने आप से किया था, उस कमिटमेंट को पूरा किया और एक डिग्री लेकर बाहर निकली। और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी, उसका काम, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी नौकरी, सब कुछ चलती रही। खैर, आप समझ तो गए होंगे अब तक के कि ये कहानी किसकी है। यस, ये कहानी मेरी है। एक ऐसी बेटी की जो हर बार अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए जीना चाह रही थी और उसने जिया, लेकिन उस जर्नी में मेरा साथ दिया मेरी किताबों ने। आई डोंट नो, मैं शायद कुछ ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रही हूँ, बट मेरा पर्पस इस कहानी को बोलने का एक ही है। उस पूरे दौरान में मेरे दोस्त बने, मुझे ज़िंदा रखा, मुझे मोटिवेट किया, वो थी मेरी किताबें। वो कहानियाँ जो मैं हर रोज़ उनको पढ़ती थी, उनमें गुम हो जाती थी, जो मुझे ज़िंदा रखती थी, जो ये कहती थी कि
there is always a silver lining and that will definitely come. वो सिल्वर लाइनिंग ऑफ कोर्स मुझे मिली. दैट इज़ माय हस्बैंड. फर्स्ट in the frame of a boyfriend and then my beloved husband. My love story is another whole different concept. तो उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लाइवली है. पर आज जो मेरा मोटिव है मेरी खुद की कहानी बताने का, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है. हम अक्सर हमारे जद्दोजहद में ये भूल जाते हैं कि हम उस लड़ाई को जिसको लड़कर जहाँ अब तक पहुँचे हैं वो हमने लड़ी. सबसे बड़ी बात थी कि हमने वो लड़ी. भले हम हारे, हम जीते, हम कहीं पहुँचे, कहीं नहीं पहुँचे, हमने कितने चीज़ें की, लेकिन यहाँ तक पहुँचना हमारा अचीवमेंट है. वो जो हमारे ब्लॉक्स, जो हमारी दरारें आती है हमारे सामने हमारे लिए, अगर हम उसको ऐसे देखें कि हमारी लाइफ ऐसी ही होनी थी. सच है हमारे सपने कुछ और होते हैं और हमारी लाइफ कहीं और लेके जाती है, बट शायद मुझे यकीन है कि यही हमारी जर्नी है. और इन जिन चीज़ों को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे, वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करती है जो हमको कभी नहीं लगता कि हमारे अंदर होगी. जब मैंने वो पहला कदम लिया था, पहली बार ऑफिस जाने के लिए, पहली बार वो बस में कदम रखा था, बहुत सारी उलझनें थी दिमाग में. आज भी मैं वो स्टेप को याद करती हूँ. शायद मुझे धक्का लग जाएगा, शायद मैं गिर जाऊँगी, शायद मुझे टिकट लेना नहीं आता, मैं टिकट वाले को क्या, मैं कंडक्टर को क्या बोलूँगी. बट बिलीव मी, वो छोटे छोटे स्टेप्स, वो छोटे छोटे पड़ाव जो पूरे किए गए मेरे से, उन पड़ाव के साथ ही मेरी ज़िंदगी बनी. यही थी जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, जिसने मुझे ये समझाया कि दिस इज़ हु आई एम. हमारे हर एक के लाइफ में ऐसे कदम आते हैं और हमको वो लेने चाहिए. जब तक हम वो कदम नहीं लेंगे, हम हमारे खुद के पोटेंशियल को कभी नहीं समझ पाएंगे. आज इस जर्नी पे यहाँ तक पहुँचने के बाद, लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने के बाद, जो सपने मैंने देखे थे उसको नहीं पूरे कर पाने के बावजूद भी आज एक बहुत प्यारा सा एहसास है कि मैंने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया. बहुत कुछ, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स जो हम अक्सर भूल जाते हैं ना, उन स्टेप्स को हमें याद रखने हैं. ऑफ कोर्स जो पेन है उनमें, वो पेन को हटाना है. और जो चीज़ें हमने अकम्प्लिश की है, अगर हम उसको याद करें ना, तो हमारा पेन उसके सामने कुछ भी नहीं है. बिलीव, हमको अक्सर ऐसा लगता है दूसरे की ज़िंदगी को देखकर कि अरे उसकी ज़िंदगी, अरे उसको क्या है, उसके पास सब कुछ है. सब कुछ किसी को नहीं मिलता. हर किसी के पास कुछ कमी होती है जो वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है. एक खुश इंसान वही होता है जो अपने खुद की कमियों को एक्सेप्ट करे, उसको चेंज करने की कोशिश करे और समझने की कोशिश करे. इस पूरे दौरान जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी मेरी किताबें, जिन्होंने मुझे वो ज़िंदगी दिखाई या उस ज़िंदगी के सपने दिखाए, और उन सपनों में मैं ज़िंदा रही. हम हर एक के पास एक ऐसा दोस्त होता है. कोई इंसान होता है, किसी के पास पेट्स होते हैं, किसी के पास सपने होते हैं और किसी के पास किताबें होती हैं. और पता नहीं हमारे मोटिवेशंस क्या होते हैं, पर उन मोटिवेशंस को ज़िंदा रखो, क्योंकि वो मोटिवेशंस शायद किसी और के लिए सपने बनते हैं.
जिस ज़िंदगी को तुम जीना चाहते हो उस ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश कर रहा है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाए ना तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हम हर बार कंप्लेंट्स के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकते। बस ये एक छोटा सा मैसेज मेरी लाइफ के थ्रू मैं किसी को बताना चाहती हूँ, उसको जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा मोटिव पहले भी यही था और आज भी यही रहेगा और शायद आगे भी यही रहेगा। मेरी कहानी से, मेरे बोलने से अगर किसी को फ़र्क पड़ जाए या किसी एक ज़िंदगी को सहारा मिल जाए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। लव यू ऑल, थैंक यू अभी तक मेरे साथ रहने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस अभी आने वाले हैं, बहुत अलग टॉपिक्स आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ मैं लेके आने वाली हूँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जो शायद हम सबको वो एक मोटिवेशन दे दे। थैंक यू so much for all the love, and surely a song is coming, so wait for it. So guys, here is the song from one of my favorite films of my favorite actor Shah Rukh Khan. तो दिस इज़ फ्रॉम कल हो ना हो, द टाइटल सॉन्ग। बहुत लोगों ने सुना है, बहुत बार सुना है, बट आई एम श्योर आज ये सॉन्ग कुछ अलग ही लगेगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, कल जो समा, सॉरी रॉन्ग गाया, कल हो ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव एंड stay motivated. Thank you.